चलिए आज एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है नारियल चोर। तो शुरू करें। धामपुर गांव में एक काश्तकार रहता था। काश्तकार का मतलब बिजनेसमैन। नाम था जुगल किशोर। उसने मगन लाल नाम के एक युवक को 4 रुपये माह की तनख्वाह पर अपना माली नियुक्त किया। तनख्वाह यानी पेमेंट, सैलरी। माली यानी गार्डन में जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? गार्डनर। नियुक्ति यानी अपॉइंट किया। एक बड़ा बगीचा बनवा लिया उससे काम करवा कर। मालिक के आदेश से आम, केले, नारियल के पौधे आदि तरह तरह की सब्जियां आदि उसने बो दी। फिर वो एक दिन अपने मालिक के पास गया और बोला, मालिक मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, मेरी पेमेंट बढ़ा दीजिए। तो मालिक बोला, अरे इतनी जल्दी कैसे बढ़ा दूँ? जल्दीबाजी का काम अच्छा नहीं होता। नारियल के पेड़ में फल लगने दो, फिर देखूंगा। जुगल किशोर ने कह दिया, उसके मालिक ने ऐसा कह दिया। कुछ दिनों बाद नारियल के पेड़ों में फल आ गए। फिर माली ने आग्रह किया कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए, कम से कम 2 रुपये तो बढ़ा दीजिए। फिर उसको उन्होंने झिड़क के, डांट के भगा दिया। फिर धीरे धीरे ऐसे बार बार देखते देखते वो करता ही नहीं था और वो अपनी ईमानदारी से अपना काम करता रहता था। अब एक दिन वह रात बगीचे में नारियल चुराने लगा। जो माली था वो, रुक बताता हूँ, नारियल चोरी कर लूँगा, फिर क्या होगा तेरा। ऐसा मालिक को बात पता लगी कि नारियल चोरी होने लगा है। अब वो क्या करता? तो वो मंदिर में गया और उसने कहा, देवी माँ मुझे आप आशीर्वाद दो कि मैं अब चोर पकड़ने जा रहा हूँ, तो मैं अगर चोर पकड़ लूँगा तो मैं आपको बकरे की बलि दूँगा। इस बात को माली सुन लेता है और जब मालिक मंदिर से चला जाता है तो वो भी देवी के पास जाता है और कहता है कि माँ आप मुझे इससे बचा लेना। मैं आपको बकरे की बलि तो नहीं दे सकता, मैं आपको मुर्गे की बलि दूंगा। मेरी हैसियत इतनी ही है। हैसियत मतलब मेरी जो वो है, हैसियत, आर्थिक स्थिति कह लीजिए, है ना, इतनी ही है कि मैं आपको मुर्गे की बलि दे दूंगा, आप मुझे बचा लेना। फिर जा कर के वो नारियल के बगीचे में छुप जाता है। अब वो छुपा रहता है, वो भी छुपा रहता है और एक जोर से कुएं में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो मालिक बोलता है, रुक चोर कहीं के, मैं तुझे पकड़ लूँगा करके वो भी उस कुएं में कूद जाता है। अंधेरा रहता है, हाथापाई होती है और फिर माली जो है कूद के कुएं से बाहर आ जाता है और पकड़ में मालिक के नहीं आता और अंधेरे की वजह से वो उसको देख भी नहीं पाता है। अब दूसरे दिन जुगल किशोर ग्राम देवी के मंदिर जाता है और कहता है, माता तुमने मुझे धोखा दिया, चोर मेरी नज़र में आकर भी बचकर भाग गया। मैं तुम्हें बकरे की बलि नहीं चढ़ाऊंगा। तुमने चोर को दिखाने की प्रार्थना की थी, मैंने तुम्हें चोर को दिखाया। तुम अपनी मेहनती मालिक के 2 रुपये तनख्वाह बढ़ा देते तो ऐसा नहीं होता। तुम कंजूस, मुझे क्या बकरी की बलि चढ़ाओगे? तुम्हारी बात का क्या भरोसा? मगनलाल की तनख्वाह अगर तुम उसी वक्त बढ़ा देते तो तुम इस सारी मुसीबत से बच जाते, है कि नहीं? देवी ने पुजारी के माध्यम से जुगल किशोर से कहा। यानी ये बात उस मंदिर के पुजारी ने जुगल किशोर यानी कि जो बगीचे का मालिक था उससे कही। देवी की बात सुनकर जुगल किशोर को अपनी भूल एहसास हुआ। वह अपनी करनी पर बहुत पछताया। अरे मैंने क्या कर दिया, मैं कैसा बेवकूफ़ हूँ। माली की तनख्वाह अगर मैंने 2 रुपये बढ़ा दी होती तो वो आज भी ईमानदारी से काम कर रहा होता
और आमदनी बढ़ जाती मेरी, यानी कि मेरे फल फूल फल सब्जी जो भी चोरी हो रहे थे वो नहीं होते और मैं भी पैसे कमा लेता। देवी को बकरी की बलि चढ़ाता तो मेरे कितने पैसे खर्च होते। मैं इधर माली और उधर देवी का यानी दोनों का विश्वास खो चुका हूँ। इस बात पर विचार करते हुए उसने अंदर का ज्ञान हुआ, उसको मतलब कि एहसास हुआ, और उसने माली को वापस बुलवाया, उसकी तनख्वाह बढ़ाई और उसे काम पर रख लिया। फसल अच्छी होने लगी और चोरी भी रुक गई। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय।